अपने विवादित बयान के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अपने शब्दों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि मंत्री की कुर्सी उनके लिए अहम नहीं है, बल्कि हिमाचल और हिमाचलियों का हित सबसे ऊपर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में नेता, अधिकारी, न्यायपालिका और मीडिया सभी की अपनी अपनी भूमिका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जनहित और राज्य हित में बाधा बनने वालों के खिलाफ आवाज उठाना उनका संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। मैं तो उस पर अपनी स्थिति पिछले कल स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, विच इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, जिसमें केंद्र सरकार का अपना दायित्व है, प्रदेश सरकार का अपना दायित्व है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकारी हिमाचल में आते हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, उनका हम मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बात करी है कि हमें सर्विसेज को सबसे पैरामाउंट रखना है, सबसे ऊपर रखना है। हमको ये जहन अपने मन में ये जहन रखना है कि सर्विस ऑफ द पीपल इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमको होते हुए दिख रहा है तो निश्चित तौर से एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस आवाज़ को उठाना मेरा दायित्व है। इसीलिए हम इस कुर्सी के ऊपर है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने हमें चुना है कि अगर कोई कमियां दिख रही है या अगर इस तरीके की कोई चीज़ हमको हमारे जहन में आ रही है तो उसको हमें उठाना है। विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अधिकारियों के सम्मान की बात कहते हुए कहा कि ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। कि अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के आईएएस वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी है। बयानों के बाद साफ है कि विक्रमादित्य सिंह इस मुद्दे पर सरकार में लगभग अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन पहले ही उनके बयान के खिलाफ नाराजगी जता चुकी है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह का रुख साफ है, उनके लिए कुर्सी से ज्यादा जरूरी हिमाचल का हित है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए अरुण उनियाल की रिपोर्ट।